प्रिय मकर राशि के दर्शकों, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं कि अगस्त का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। साथ ही साथ वो कौन सी तारीखें रहेंगी जिस पर आपको सावधान रहना है और वह कौन सी तारीखें रहेंगी जो आपके लिए बेहद शुभ रहेंगी। इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। साथ ही साथ इस महीने आपको कौन से उपाय करने हैं, क्या उपाय करने हैं, ये सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। और ये महीना कितना पॉजिटिव रहेगा। इस महीने सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा और सूर्य और केतु का ग्रहण दोष भी बनेगा। तो ये दोनों योग जो है कहीं ना कहीं इस महीने बनने वाले हैं। तो बहुत विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि इस महीने किस प्रकार से हमारी गोचर कुंडली में ग्रह जो है वह गोचर करेंगे। तो आपके लग्नेश कौन है? श्री शनिदेव महाराज। और शनिदेव महाराज कहाँ पर हैं? आपके तृतीय भाव पर हैं और वक्री अवस्था में हैं इस समय पर, और पूरा महीना यहीं पर रहेंगे आपके ठीक तृतीय भाव पर। पूरा महीना नहीं, अगले 2 वर्षों, 2.25 वर्षों तक आपके यहीं पर रहेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में राहु महाराज आपके ठीक धन भाव पर पूरा महीना विराजमान रहेंगे, विद्यमान रहेंगे। उसी के साथ ही साथ शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 21 अगस्त को। 21 अगस्त को शुक्र आपके 6ठम भाव से निकलकर आपके 7म भाव में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 6ठम भाव पर ही पूरा महीना विराजमान रहेंगे। बुध महाराज का कोई राशि परिवर्तन नहीं होगा, किंतु सूर्यदेव भगवान 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे। आपके 7म भाव से निकलकर आपके 8म भाव में प्रवेश करेंगे। वहीं पर केतु महाराज आपके 8म भाव पर पूरा महीना रहेंगे। मंगल देव आपके 9म भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। तो ये ग्रहों का गोचर इस महीने रहेगा। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जुलाई के महीने में आपको थोड़ी बहुत परेशानियां, कोई बहुमूल्य चीज आपकी कहीं ना कहीं खो गई होगी या कोई गुम हो गई होगी, जिसे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ऐसी चीज कहीं ना कहीं आपकी या तो गुम हो गई होगी या कहीं संभवतः ही आपकी खो गई होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ नए कार्यों को बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा परेशानियां पिछले महीने अर्थात जुलाई के महीने में रही होंगी। व्यस्तता बहुत ज्यादा रही होगी, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव तथा उलझन आपके ऊपर बहुत ज्यादा रही होगी। व्यापार में लाभ और हानि का सामना आपको करना पड़ा होगा। वहीं पर बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड कुछ कष्ट परेशानियां भी आपकी रही होंगी। और साथ ही साथ में परिवार से आपके लड़ाई झगड़े, परिवार से आपके जो है तू में ये संभवतः ही पिछले महीने आपको देखने को मिला होगा, यानी कि जुलाई के महीने में। इस तरीके की जिनके साथ में घटनाएं घटित हुई हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं अगस्त के महीने की। अगस्त का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, अगस्त के महीने में क्या आपके साथ में क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अब करेंगे। सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। आपकी हेल्थ इस महीने कैसी रहेगी? तो देखिए हेल्थ में आपके काफी सुधार होता हुआ नजर आएगा। जो आपकी हेल्थ है, हेल्थ में काफी उत्तम, काफी अच्छा सुधार होता हुआ नजर आएगा। तथा माता पिता व बड़ों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके माता पिता का, साथ ही साथ बड़े जो आपसे बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके हितैषीगण हैं, उन लोगों का सहयोग आपको इस महीने प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में मान सम्मान में आपके कुछ वृद्धि, यानी कि जो मान सम्मान है समाज के अंतर्गत, वो आपका मान सम्मान जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। कुछ यश की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी, कुछ यश भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यश में भी आपके यहाँ पर कहीं ना कहीं वृद्धि आपके होती हुई नजर आएगी। तथा उसी के साथ ही साथ में दुख आपके कम रहेंगे। कुछ सुखों में आपके इस महीने आपके वृद्धि होती हुई नजर आई। कुछ सुखों में भी आपको शनिदेव महाराज आपके सुखों को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी समय रहेगा। इस बीच में एग्जाम वगैरह हैं आपके बहुत अच्छे जाने वाले हैं। एग्जाम में आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अगर आपके इस बीच में एग्जाम वगैरह हैं तो काफी उत्तम, काफी अच्छे जाएंगे। प्रेम प्यार भी आपका काफी सुधार प्रेम प्यार में भी होता हुआ नजर आएगा। जो आपकी लव लाइफ है, लव लाइफ में जो काफी दिनों से आपके परेशानियां चल रही थी, वो परेशानी आपकी दूर होती हुई लव लाइफ के अंतर्गत नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं संतान का भी सुख आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। संतान से गुड न्यूज, अच्छी खबर आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कुछ आपको जो लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, अपने उत्तम व्यवहार से, आप अपने पड़ोसियों से इस महीने उत्तम व्यवहार रखें। उत्तम व्यवहार रखने से कुछ आपको अच्छे लाभ भी प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। अगर आप अपने अड़ोसी पड़ोसियों से अपने जो व्यवहार है अपने उत्तम अच्छे रखेंगे, कुछ आपको लाभ भी अड़ोसी पड़ोसियों से आपको नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ
सभी कठिन कार्य पूरे होंगे। जो आपके बहुत सारे कठिन कार्य आपके काफी लंबे समय से चल रहे थे, वह आपके कठिन कार्य जो हैं वो संभवतः ही आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। तथा इस महीने थोड़ा खर्च जो है, आपके खर्च में थोड़ी सी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। कुछ खर्च जो है आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, किंतु संभवतः ही आपके बने हुए बिगड़े हुए कार्य इस महीने आपके बनते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं इस महीने की सप्तम भाव की, व्यवसाय क्षेत्र की। व्यापार क्षेत्र में भी लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। व्यापार आपका उत्तम अच्छा रहेगा। व्यापार से धन की वृद्धि होती हुई नजर आएगी। व्यापार से आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई इस महीने आपके नजर आएगी। व्यापार से आपको जो सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, संभवतः ही व्यापार से आपको सफलता प्राप्त होती हुई भी इस महीने नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, नौकरी में कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। नौकरी में भी आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। नौकरी में काफी दिनों से आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, नौकरी में कुछ सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, या उच्च अधिकारियों से आपके रिलेशन, आपके संबंध खराब चल रहे थे, संभवतः ही वह संबंध आपके उत्तम अच्छे मधुर होते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके भाग्य की। भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ में आपकी जो रुचि है वह रुचि आपकी संभवतः ही बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ में भाग्य का साथ मिलने से, वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि भाग्य का साथ मिलने से आपके बिगड़े हुए कार्य, जो आपके काफी दिनों से आपके कार्य जो बिगड़े हुए हैं, वो संभवतः ही आपके बनते हुए नजर आएंगे। भाग्य से आपको उत्तम अच्छा लाभ भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा और भाग्य से आपको कुछ सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं इस महीने की आपके करियर की। करियर में भी कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। करियर के साथ आर्थिक स्थिति में भी कुछ सुधार होता हुआ नजर आएगा, किंतु खर्च व्यय अधिक रहेगा, आपका खर्च अधिक रहेगा, इसलिए खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण बनाकर रखें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ भाई दसम भाव के स्वामी शुक्र षष्ठम भाव पर आपके हैं, तो व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आंख मूंद कर कोई भी सौदा ना करें। व्यापार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में आंख मूंद कर किसी भी प्रकार का सौदा ना करें। बात करेंगे इस महीने की शुभ और अशुभ तारीखों की, तो 1 और 2 तारीख आपके लिए शुभ तारीख है। फिर 3, 4, 5, 6, 7 ये तारीखें आपके लिए शुभ नहीं है। उसके बाद में 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये शुभ तारीख है। 14 तारीख आपके लिए शुभ नहीं है। 14 के बाद में आपके लिए जो है 14 और 15 ये 2 और 16 ये आपके लिए ठीक नहीं है। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये शुभ तारीख है। 26 तारीख शुभ नहीं है आपके लिए और 27 तारीख शुभ नहीं है। तो कुल मिलाकर इस महीने की हम बात करें, इस महीने की 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16 और 26 और 27 इन तारीखों पर किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन ना करें। इन तारीखों पर अपने घर से बाहर निकलें, अपने इष्ट की आराधना करके आप घर से बाहर निकलें। उसी के साथ ही साथ में इन तारीखों पर किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, अपने इष्ट की आराधना करें। उपाय की बात करें, ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। थोड़ी सी उड़द की दाल लेकर अपने सर से 7 बार घुमाकर, सीधा घुमाना है, उसे जल में प्रभावित करें या किसी को मांगने वाले को दान कर दें। उसी के साथ ही साथ में आपके बुद्धि के लिए शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी खिलाएं। उसी के साथ ही साथ बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान करें और साथ ही साथ में गणेश जी पर दुर्वा आदि चढ़ाएं। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपका ये महीना पूरा उत्तम अच्छा रहेगा। कोई भी किसी प्रकार की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। प्रभु से यही कामना करते हैं कि पूरा महीना आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।